हेलो एंड वेलकम। आज हम नेटफ्लिक्स इंडिया का लैंडिंग पेज बनाएंगे। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था फर्स्ट एपिसोड ऑफ HTML सीरीज़ के अंदर कि हम ऐसे लैंडिंग पेजेस वगैरह के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, तो वही करने वाले हैं आज। क्योंकि बहुत सारे एपिसोड्स HTML सीरीज़ में मैंने निकाल दिए हैं जिसमें मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन सा टैग क्या करता है और कैसे हम वेरियस टैग्स का यूज़ करते हैं। बट इसके अंदर हम प्रैक्टिकल यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नेटफ्लिक्स इंडिया का ऑफिशियल लैंडिंग पेज। अभी के लिए करंटली तो यही है। ओके, तो यही बनाएंगे। ओके, तो अभी जो ये प्रोजेक्ट है ये एम्प्टी प्रोजेक्ट है। इसमें कुछ चीज़ें मैंने पहले से ऐड कर रखी है, जैसे कि इमेजेस। कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि ये बैकग्राउंड इमेज है जो कि यहाँ पे हमें दिख रही है, बैकग्राउंड इमेज। उसके अलावा एक लोगो है नेटफ्लिक्स का जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमें, और उसके अलावा एक नेटफ्लिक्स का फेव आइकन है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये तीनों इमेजेस मैंने पहले से ही रख रखी है। उसके अलावा एक फॉन्ट है जो कि नेटफ्लिक्स ने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, तो ये भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, उसके अलावा एक empty index.html फाइल है जिसको मैं एक्सक्लेमेशन और टैब दबा के इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ऑल राइट, तो अभी तक तो हम फॉलो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले तो इसका टाइटल मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे है नेटफ्लिक्स इंडिया वॉच टीवी शोज वॉच मूवीज़। ओके, यहाँ पे अगर मैं हॉवर करूँ तो पूरा टाइटल दिखेगा मेरे को। ऑल राइट, तो ये लिख देते हैं। सेव किया, और अब हमें यहाँ पे इसको एक बार ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं। तो अब हमें टाइटल तो दिख रहा है। उसके अलावा फाइव आइकन सेट कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे कावियाट ये है कि मैं कुछ चीज़ें यूज़ करूँगा जिसको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, बट आगे ज़रूर HTML सीरीज़ में एक्सप्लेन होगा या फिर CSS की सीरीज़ में एक्सप्लेन होगा, तो टेंशन मत लो। अभी के लिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर समझ ना आए तो उस चीज़ की टेंशन मत लो, क्योंकि मैं वो एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ इन फ्यूचर। ठीक है, ठीक है। तो फाइव आइकन जो सेट करते हैं, क्या करना है, लिंक लिखो और यहाँ पे फाइव आइकन सजेशन में आ जाएगा। इस पर एंटर मारो और यहाँ पे href को चेंज करके इसका लिंक चेंज कर दो। तो यहाँ पे ये इमेजेस के अंदर है और नेटफ्लिक्स फाइव आइकन सेव किया और मेरा फाइव आइकन सेट हो चुका है। ठीक है, इतना काम हो गया। नेक्स्ट हम ये नैव बार बनाते हैं पहले। ठीक है, ये नेटफ्लिक्स का लोगो एंड ये बटन। ओके, तो उसके लिए बॉडी के अंदर एक पहले तो मैं एक डिव बना रहा हूँ। ठीक है, डिव बनाया, और डिव के अंदर एक नैव बार के लिए एक नैव टैग होता है, उसके अंदर मैं पहले तो एक इमेज ऐड कर रहा हूँ। और इस इमेज में ऑफ कोर्स हम यूज़ करेंगे जो कि logo.png है। देख लेते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी इमेज है, इसकी हमें विड्थ सेट करनी होगी, तो वो भी करेंगे। ऑल्ट इमेज में लिख देता हूँ नेटफ्लिक्स लोगो। ठीक है, तो अगर ये इमेज अवेलेबल ना हो तो ये वाला टेक्स्ट शो होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसमें CSS का यूज़ करेंगे, इसलिए मैं एक फोल्डर बना देता हूँ CSS, जिसके अंदर हम CSS फाइल्स स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं style.css क्रिएट करूँगा और इसके अंदर ही हम अपनी सारी की सारी CSS लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हमें इंपोर्ट भी करना होगा, तो वो करते हैं लिंक CSS और यहाँ पे CSS और style.css। ठीक है, तो हमारी CSS फाइल भी इंपोर्ट हो चुकी है। अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो इसकी साइज़ हमें चेंज करनी है, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। क्लासेस के थ्रू हम बेसिकली इस एलिमेंट को पर्टिकुलर CSS की प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो क्लास ऐसे डिफाइन करते हैं डॉट, और इसको मैं लिखता हूँ इमेज लोगो, IMG लोगो। ठीक है, तो हमने एक क्लास बनाई और इसमें मैं विड्थ प्रोवाइड कर रहा हूँ कि 14% ऑफ द टोटल विड्थ ऑफ द डिस्प्ले जो है उतनी विड्थ हमें चाहिए। इस पर्टिकुलर जिसके पास भी ये क्लास है उसकी विड्थ 14% होगी। ओके, अपने पेरेंट की। तो वो चीज़ हम यहाँ पे अब इस पे क्लास को लगा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे IMG लोगो थी हमारी क्लास। ठीक है, तो अब इस इमेज, तो मतलब कि ये इमेज जो है वो ये क्लास यूज़ कर रही है और इस क्लास में क्या हो रहा है, विड्थ 14% है। तो अब ये 14% हो चुकी है अपने व्यू पोर्ट के। ठीक है, तो अभी तक आई होप थोड़ा समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर CSS की सीरीज़ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट हमारे पास एक बटन है यहाँ पे। ठीक है, तो वो बनाना होगा, तो वो बना देते हैं। यहाँ पे मैं एक बटन ऐड कर रहा हूँ, साइन इन है इसमें लिखा हुआ। ओके, सेव किया, कैसा दिख रहा है देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेकार है अभी तो, बट इसमें भी मैं यही करूँगा, एक क्लास बना रहा हूँ अलग से और यहाँ पे बटन साइन इन लिख देते हैं, BTN ओके, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे एक नई क्लास में। अब इसमें भी कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर होगा नेटफ्लिक्स का जो रेड कलर होता है वो है E50914। ठीक है, सेव किया, तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। उसके अलावा कलर वाइट होना चाहिए। ठीक है, जो टेक्स्ट है वो वाइट है। ओके,
अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ, वैसे तो इस जो इमेज है इसको भी यही कलर दे देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, क्या पता उस पर क्या कलर हो, तो ये वाला कलर ही मैं दे रहा हूँ इसको भी, ताकि सेम कलर हो। उसके अलावा इसमें पैडिंग थोड़ी सी ऐड कर देते हैं, राइट। 20px ट्राई करते हैं। ओके, ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि जो टॉप और बॉटम वाली पैडिंग है वो डिफरेंट है, और लेफ़्ट और राइट वाली पैडिंग वो डिफरेंट है, ठीक है। लेफ़्ट और राइट में ज़्यादा है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो पैडिंग टॉप कर देते हैं इसे, और टॉप में लेट्स से 8px रखता हूँ मैं, और कॉपी करूँगा 4 बार। ओके, और ये बॉटम हो गया। टॉप और बॉटम 8px, लेफ़्ट एंड राइट को 20px कर देते हैं। सेव किया तो ये हाँ सही दिख रहा है। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये राउंडेड है इसके कॉर्नर्स, तो वो भी कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर देते हैं इसको, तो उसके लिए बॉर्डर रेडियस है एक प्रॉपर्टी, इसमें मैं 5px प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अब बॉर्डर रेडियस भी आ चुका है, और इस पे जब हम पॉइंटर ले जा रहे हैं तो फिर जो कर्सर है वो चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम कर सकते हैं कर्सर पॉइंटर। तो इससे क्या होगा कि अब हम यहाँ पे जैसे ही एरो को ले जा रहे हैं तो ये एक हैंड आइकन में चेंज हो रहा है, ठीक है। वैसे तो इसमें एक बाउंड्री आ रही है, और जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ब्लू हो रहा है कलर में, तो ये जो है डिफ़ॉल्ट बटन का बिहेवियर है। हम अभी के लिए ऐसा करते हैं, बटन को डिव में चेंज कर देते हैं, और ये सारा जो बिहेवियर है ये चला जाएगा, ठीक है। और इसका जो डिस्प्ले है हम ये कर सकते हैं कि इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। ओके, तो ये बन चुका है हमारा बटन। या फिर हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पे कि जो विड्थ है वो फिट कंटेंट कर दें, तो अपने आप ही सेम चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये बटन हो चुका है। ऑलराइट, तो बटन रेडी हो चुका है, और नेटफ्लिक्स ये भी रेडी हो चुका है, बट ये दोनों सही पोजीशन पे नहीं है, तो वो भी कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि नैव बार को भी एक क्लास दे देते हैं, और उसको मैं क्लास दे रहा हूँ नैव बार। तो इसको भी डिफ़ाइन करते हैं, नैव बार को भी डॉट नैव बार, और इसमें कुछ चीज़ें करते हैं। सबसे पहले तो नैव बार की जो हाइट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। लेट्स से 10% ऑफ द टोटल जो व्यू पोर्ट की हाइट है वो कर देते हैं। तो हाइट इज़ 10 VH, इसका मतलब है 10% ऑफ द हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट। तो ये हो गया। उसके अलावा वैसे अभी कुछ चेंज दिख नहीं रहा है, तो टेंशन मतलब वो चीज़ भी करेंगे। तो हम यहाँ पे CSS का फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करेंगे इनको ऑर्गेनाइज करने में। अगर अभी ज़्यादा समझ में ना आए तो टेंशन मत लो, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके, तो फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पे हम। तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट जो है वो स्पेस बिटवीन यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो मैक्सिमम होगा, और इन दोनों के बीच में स्पेस होगा। लेफ्ट और राइट में कोई स्पेस नहीं है, बस बीच में स्पेस है। अभी के लिए इतना समझ लो। उसके अलावा अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, ताकि ये बिल्कुल जो सेंटर में ही अलाइंड हो वर्टिकली, ठीक है। तो वो हो चुका है। नेक्स्ट है, इसमें थोड़ी सी पैडिंग वगैरह भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी पैडिंग है यहाँ लेफ्ट और राइट पे, तो वो भी कर देते हैं। तो लेट्स से पैडिंग लेफ्ट 2 व्यू पोर्ट विड्थ, सेव किया। यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग आ चुकी है। राइट में मैं 4 यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो 2 एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर काम कर जाता है तो 4 ऑफ द व्यू पोर्ट विड्थ काफ़ी होगी, ठीक है। तो अब ठीक लग रहा है। ओके, तो हमारा ये भी बन चुका है नैव बार। मैं थोड़ी सी पैडिंग टॉप भी दूंगा, 1% शुड बी फाइन, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा नैव बार रेडी। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स की जो डायरेक्शन है वो रो में है, तो वो भी एक बार एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वैसे रो ही होता है। अगर मैं इसे कॉलम करूँगा तो ये ऐसे हो जाएंगे, तो इसको मैं रो ही डिफाइन करके रखूँगा। ओके, नैव बार के नीचे अब ये सब सेटअप करना है, राइट। तो उसके लिए एक नया डिव बनाता हूँ। नैव बार के एग्जैक्टली नीचे एक डिव होगा, और इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं, और उसके अंदर मैं एक H1 बनाऊँगा, और इसमें लिख देता हूँ जो एक्चुअल में यहाँ पे H1 है। सेव। एक इसके अंदर मैं H2 बना रहा हूँ, और इसमें मैं नेक्स्ट वाली हेडिंग कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। नेक्स्ट एक पैराग्राफ बना देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे P टैग, और इसमें सेव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये 3 चीज़ें दिख रही है। तो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे कुछ क्लासेस डिफाइन करते हैं। तो ये जो डिव है इसको मैं बोलूँगा मेन कंटेनर। जो मेन कंटेनर है हमारा जिसमें सारा टेक्स्ट वगैरह, तो इसलिए मैं इसको क्लास दे रहा हूँ मेन कंटेनर। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये जो डिव है इसमें सिर्फ टाइटल्स है, राइट। तो इसको मैं क्लास दे रहा हूँ मेन टाइटल्स कंटेनर, ठीक है। नेक्स्ट इसको मैं क्लास दूंगा मेन टाइटल। इसको मैं दूंगा क्लास मेन सब टाइटल। इसको मैं सब टाइटल बोल देता हूँ, क्योंकि हमें फ़ॉन्ट वगैरह सेट करने, तो इसलिए मैं
क्लासेस डिफाइन कर रहा हूँ। इसको मैं जो नेक्स्ट पी है इसको मैं बोलूँगा कॉल टू एक्शन। ओके, मेन कॉल टू एक्शन टेक्स्ट है वैसे तो ये, तो कॉल टू एक्शन सेव किया। ओके, तो अब इन क्लासेस को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो मैं मेन कंटेनर जो है इसी के CSS थोड़ी सी सेट करूँगा, तो लेट्स डू दैट। मेन कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर इस कंटेनर की विड्थ 100% होगी, जितनी भी विड्थ है हमारे जो पेज की। ऑलराइट, उसके अलावा हाइट जो होगी 90 VH करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो नैवबार है उसकी हाइट हमने 10 VH रखी है और इसकी 90, तो टोटल 100 हो जाएगा। तो जो पूरा व्यू पोर्ट है वो ये ऑक्यूपाई करेंगे दोनों मिलके, नैवबार और मेन कंटेनर। अब एक बैकग्राउंड इमेज हम डिफाइन कर ले। तो यहाँ पे जो ये डिव है इसको एक क्लास दे देते हैं रूट की, ठीक है, क्योंकि ये रूट एलिमेंट है। बॉडी के जस्ट बाद यही आ रहा है, तो रूट क्लास एक डिफाइन करते हैं और इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं। सबसे पहले तो बैकग्राउंड इमेज सेट कर देते हैं URL एंड हाँ, यहाँ पे अब देखो ये स्टाइल जो CSS है, हम यहाँ पे अगर डॉट लिखेंगे तो कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके आगे कुछ है नहीं, तो हमें एक स्टेप ऊपर जाना है फोल्डर में, ताकि हम रूट फोल्डर में आए। फिर हमें इमेजेस के अंदर जाना है और वहाँ पे background.jpg है, राइट। तो उसके लिए 2 डॉट यूज़ होंगे, ठीक है। तो 2 डॉट एंड देन इमेजेस एंड देन हमारा background.jpg। सेव किया, देखते हैं बैकग्राउंड दिखने लग गया है अब, ठीक है। यहाँ पे हमें मार्जिन और पैडिंग एक्स्ट्रा दिख रही है तो वो हटा देते हैं। ये बॉडी के अंदर है तो बॉडी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बॉडी मार्जिन, ठीक है। तो हमने मार्जिन और पैडिंग बॉडी की 0 कर दिया। ये जो बैकग्राउंड है ये भी दिख रहा है, ठीक है। एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, हमें यहाँ पे स्क्रॉल बार दिख रहा है और हम स्क्रॉल बार नहीं दिखाना चाहते, तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी होती है बॉडी के अंदर, ओवरफ्लो वाई जो है हम वो हिडन कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो स्क्रॉल बार है वो नहीं दिखेगा अब हमें। हाँ, लुक्स मच नाइसर। ये जो रूट एलिमेंट है इसमें एक तो बैकग्राउंड साइज़ जो है वो कवर कर देते हैं, ताकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो कवर हो जाए। ओके, तो बैकग्राउंड साइज़ आई थिंक एंड कवर, अब ठीक लग रहा है। नेक्स्ट, एक तो बैकग्राउंड की पोजीशन, राइट, इसको सेंटर कर देते हैं ताकि एकदम सेंटर में हो बैकग्राउंड। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रेडियंट टाइप है, विनियट बन रखा है, राइट, तो वो हम बना देते हैं इधर पे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो बैकग्राउंड इमेज तो है, बट इसके ऊपर एक रेडियल ग्रेडियंट भी ऐड करना है। तो कॉमा इसके पहले और रेडियल ग्रेडियंट ऐड करेंगे और इसमें पहला जो कलर होगा वो होगा RGBA में। RGBA मैं पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अब ब्लैक कलर इसमें RGB 000 प्रोवाइड करके करेंगे और अल्फ़ा 0.4 प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक और कलर होगा RGBA ही होगा, वो भी 000 ही होगा और इसमें बस मैं अल्फ़ा की वैल्यू 0.8 कर रहा हूँ। सेव किया, देखते हैं, तो ये भी बन चुका है। जो ये ग्रेडियंट है ये रेडी हो चुका है। नेक्स्ट क्या करते हैं कि एक तो इसमें बैकग्राउंड रिपीट ना हो, इसलिए बैकग्राउंड रिपीट को हम नो रिपीट कर देंगे। एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये पहले मैं। नेक्स्ट क्लास हम मेन टाइटल्स कंटेनर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक तो ये होगा कि इसके अंदर जो भी टाइटल्स हैं उनका कलर वाइट हो, राइट। सेव करते हैं, तो अब ये टाइटल्स दिख तो रहे हैं एटलीस्ट। नेक्स्ट, इसकी जो विड्थ है ये लेफ्ट में जा रहे हैं, हमें 50% ऑफ द विड्थ यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम टेक्स्ट लाइन सेंटर भी करें, ये जो है वैसे तो इतना ही ले रहा है, बट यहाँ पे देखें तो ये शोज़ एंड मोर वगैरह जो है ये नीचे आ रहा है। तो एक तो इसकी साइज़ बड़ी करनी होगी हमें टाइटल की, लेकिन वो मैं इंडिविजुअली हर टाइटल की साइज़ डिफरेंट है तो वैसे कर देते हैं। मेन टाइटल जो था उसकी जो फॉन्ट साइज़ है 3.2 EM रखूँगा मैं, और इसमें डॉट लगाना भूल गया, ठीक है। तो अब ये साइज़ भी बढ़ चुकी है और विड्थ इतनी नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि इस जो टाइटल कंटेनर की विड्थ है वो मैं 50% रख रहा हूँ ऑफ दी व्यू पोर्ट, ठीक है। तो अब ये 50% होगी और अब हमें इसे सेंटर में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मेन कंटेनर जो है इसके अंदर हमें एक तो डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करना होगा और फ्लेक्स की डायरेक्शन अब कॉलम होगी और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि सब कुछ सेंटर में आ जाए और अलाइन आइटम्स भी सेंटर में, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा अब। तो अब ये चीज़ें सही हो चुकी है, ओके, बीच में आ गया। तो मेन कंटेनर रेडी हो चुका है। मेन सबटाइटल की भी क्लास डिफाइन कर देते हैं, जो सबटाइटल है उसको भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, मेन सबटाइटल। यहाँ पे मैं एक तो फॉन्ट फैमिली नॉर्मल ही है, यहाँ पे एरियल, हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ, ओके। उसके अलावा फॉन्ट साइज़ 1.5 EM रख रहा हूँ मैं। सेव किया, तो अब ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा तो इतना काफ़ी है इसके लिए। और अब थर्ड जो था डॉट मेन कॉल टू एक्शन, एंड यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली सेम रखेंगे, फॉन्ट साइज़
1.2 EM रख रहा हूँ एंड तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ भी। अब यहाँ पे कुछ मार्जिन्स का थोड़ा सा सीन है, वो भी चेंज कर देते हैं। मार्जिन्स सही नहीं लग रही है मेरे को हर एक टाइटल की, तो मैं मेन टाइटल पे मार्जिन बॉटम 14px ऐड कर रहा हूँ। सेव करते हैं, तो ये आई थिंक सही लग रहा है। उसके अलावा मेन जो सब टाइटल है उस पर मार्जिन बॉटम 30px लगा रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा दूर है। ओके, तो ये हो गया, उसके अलावा सही है। ओके, तो ये इतना बन चुका है। अब ये जो फॉन्ट है इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। मेन टाइटल का जो फॉन्ट है वो हमें चेंज करना होगा। उसके लिए हमें पहले तो फॉन्ट को इंपोर्ट करना होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं सबसे ऊपर कर रहा हूँ फॉन्ट को इंपोर्ट @font face का यूज़ करके, फॉन्ट फेस। एंड अब इसको इंपोर्ट करना है तो फॉन्ट फैमिली का नाम हम रख देते हैं नेटफ्लिक्स सैंस और रेगुलर, ठीक है। और इसका URL दे देते हैं SRC के थ्रू URL। एंड एक स्टेप ऊपर जाना है हमें, यहाँ पे फॉन्ट्स होंगे और नेटफ्लिक्स सैंस रेगुलर, ठीक है। तो फॉन्ट फेस हमने जो इंपोर्ट कर दिया है और इसको हमें यूज़ करना है मेन टाइटल पे। तो फॉन्ट फैमिली नेटफ्लिक्स जो हमने अभी बनाया है इधर, इसका नाम क्या है, नेटफ्लिक्स सैंस रेगुलर। कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव किया। तो अब ये फॉन्ट भी चेंज हो गया, ठीक है, बेटर लग रहा है अब। नेक्स्ट एक तो ये ईमेल का जो बॉक्स है ये बनाना है। उसके अलावा तो आई थिंक और बाकी इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, वो हो जाएगा, टेंशन मतलब। अभी पहले ये बना देते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं। अब टाइम आ गया है वो बनाने का, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो डिव है मेन टाइटल्स कंटेनर, इसके नीचे एक और डिव बना रहा हूँ। इसको क्लास दे रहा हूँ मैं ईमेल कंटेनर, ठीक है, मेन ईमेल कंटेनर, ताकि इसको भी हम स्टाइल कर सकें। ओके, नेक्स्ट इनपुट इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं एक, क्योंकि वो जो ईमेल की फील्ड है वो एक इनपुट ही है, ठीक है। इसमें भी मैं क्लास दूंगा, एक प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं, ईमेल एड्रेस। सेव करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। अभी तो काफ़ी बेकार है, बट इसको ठीक कर देंगे। लेकिन उससे पहले एक और इसमें चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ये जो रेड कलर का आई थिंक ये बटन है, बट मैं बटन की जगह डिव यूज़ करूँगा, क्योंकि वो बटन में कुछ एक्स्ट्रा उसके डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो हमें नहीं चाहिए। तो एक डिव ऐड कर रहा हूँ इसमें, गेट स्टार्टेड एंड देन ये, ठीक है। ये वैसे एरो है, ये एक आइकन है, बट मैं फॉर नाउ सिंप्लिसिटी के लिए एरो ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको एक इमेज आइकन से भी चेंज कर सकते हो, तो वो देख लेना, बट अभी के लिए इतना सही है। ये गेट स्टार्टेड हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो अब इसको थोड़ा सा स्टाइल भी कर देते हैं, कुछ क्लासेस ऐड करते हैं, क्लास। और यहाँ पे मैं बटन गेट स्टार्टेड क्लास दे देता हूँ इसको। और यहाँ पे इसको टाइप को वैसे मैं ईमेल कर रहा हूँ, ताकि जो इनपुट हो वो ईमेल एड्रेस ही हो। उसके अलावा क्लास में मैं मेन ईमेल कंटेनर इनपुट ऐड कर रहा हूँ। तो इसको हमें अब स्टाइल करना है, चलो करते हैं फिर। सबसे पहले तो जो ये ईमेल कंटेनर है इसी को स्टाइल करते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसकी एक क्लास को डिफाइन करता हूँ, डॉट दिस। एंड देन यहाँ पे एक तो विड्थ जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, नॉर्मल जो टेक्स्ट है उससे ज़्यादा है, राइट। इसकी जो विड्थ है, विड्थ जो है 55% कर देते हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, राइट। उसके अलावा इसकी जो हाइट है वो जितना कंटेंट है उसके हिसाब से वो चेंज कर ले, इसलिए फिट कंटेंट, जितना कंटेंट है उसके हिसाब से ये अपनी हाइट भी डिफाइन कर लेगा। उसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर मैं वाइट कर रहा हूँ, जिसका हेक्स कोड है FFF। सेव किया, तो अब हमें ये दिख रहा है इसका बैकग्राउंड। नेक्स्ट इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स ही यूज़ करूँगा, फ्लेक्स बॉक्स, ताकि हम ऑर्गेनाइज कर सके अपने एलिमेंट्स को, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन रो एंड एक बार देख लेते हैं, तो ये रो में ऑर्गेनाइज हो गया। उसके अलावा दोनों को जस्टिफाई कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड अलाइन आइटम सेंटर, बस। तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे हो गया, स्पेस बिटवीन आ गया ना बीच में। ओके, अब इन दोनों को भी स्टाइल करते हैं, ईमेल कंटेनर इनपुट एंड बटन गेट स्टार्टेड। तो इनपुट में एक तो आउटलाइन होगी जो वो होगी नन, देन बॉर्डर होगा वो भी नन, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, कोई इनपुट नहीं चाहिए, कोई आउटलाइन नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ये ऐसा दिख रहा है। थोड़ी सी पैडिंग वगैरह डालनी होगी, राइट। पैडिंग ऐड कर देते हैं 20px एंड 10px। ये हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैडिंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो हो गई वर्टिकल पैडिंग 20px है और हॉरिजॉन्टल पैडिंग 10px है, ठीक है। उसके अलावा फॉन्ट जो साइज़ है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 1 EM कर देते हैं, तो सही है। ये जो EM PX ये सारी जो यूनिट्स हैं साइज़ की, ये भी एक्सप्लेन होगी CSS में, ठीक है। तो टेंशन मत लो अभी के लिए। तो इनपुट तो जो है वो स्टाइल हो चुका है। अब इसमें गेट स्टार्ट जो बटन है उसे भी स्टाइल कर देते हैं, बटन गेट स्टार्टेड। सेव किया और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो जैसे कर्सर ले जाऊँ वो पॉइंटर वाला कर्सर होना चाहिए, राइट।
कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, पैडिंग थोड़ी सी ऐड करते हैं 18 px एंड आई थिंक 32 px शुड बी फाइन। तो ये ऐसे हो गया बैकग्राउंड कलर। और वैसे तो फॉन्ट फैमिली जो है वो एरियल हेल्वेटिका सैंस सेरिफ ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो दैट्स फाइन। हाइट मैंने बोला कि फिट कंटेंट ही होनी चाहिए। बैकग्राउंड कलर जो रेड कलर हमने यूज़ किया था, राइट, कॉपी किया पेस्ट किया, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर सही है और कलर वाइट होगा, फाइन। फॉन्ट साइज़ भी थोड़ी सी बड़ी रख देते हैं, ओके सही लग रहा है अब। और सारे अपर केसेस में है ना यहाँ पे, तो वो भी कर देते हैं इसको। उसको एक्चुअल में हम इसके थ्रू कर सकते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एक CSS की प्रॉपर्टी है, इसमें सारा जो भी टेक्स्ट है उसे ये अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमें अब ये दिख रहा है अपर केस में। टेक्स्ट अलाइन, हाँ हमेशा ये सेंटर में रहे अपने बटन के, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर शुड बी फाइन। उसके अलावा जब हम होवर करें तो इसमें हमें दिख रहा है कि जो कलर है वो चेंज हो रहा है थोड़ा, तो उसको भी हम कर सकते हैं। बस एक इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, बाकी कुछ नहीं यूज़ करना, बैकग्राउंड कलर को ही चेंज करना हमें। तो बाकी सब उड़ा देते हैं यहाँ से। और जब होवर हो इसके ऊपर तो इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए, उसको मैं FF0B18 से डिफाइन करूँगा, ओके। तो अब ये ब्राइट हो रहा है जब भी इस पर होवर हो रहा है, ठीक है। ये भी रेडी हो चुका है। तो फॉर द मोस्ट पार्ट तो आई थिंक लैंडिंग पेज रेडी हो चुका है। मेन टाइटल में इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम करना होगा, जो ये स्पेस है इसको हम कर सकते हैं मेन टाइटल में लाइन हाइट ऐड करके। तो लाइन हाइट 1.1 रख देते हैं, तो ये जो स्पेस है ये कम हो गया। इसका भी जो फॉन्ट है वो हमें चेंज करना होगा, हेल्वेटिका ही कर देते हैं। तो आई थिंक ये था नेवर बार साइन इन फॉन्ट फैमिली, ठीक है। अब ये सही दिख रहा है। आई थिंक इन्होंने ये जो इमेज है ये चेंज कर रखी है, तो एक बार इसको भी डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो इसको मैं नेटवर्क में जाके एक बार रिलोड करता हूँ। यहाँ पे इमेज में जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ इमेजेस होंगी, ये रही वो इमेज, इसको सेव करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने ये जो इमेज है ये सेव कर दिया और अब इसे रिलोड करते हैं। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा सेम लग रहा है क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, बैकग्राउंड भी। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस लैंडिंग पेज। मैं इसका कोड गिटहब पे अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट कल से वापस HTML के एपिसोड्स आएंगे, तो वो देख लेना, इंपॉर्टेंट है वो काफ़ी। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।